शादी से 4 दिन पहले मंगेतर ने दुल्हन को मिलने के लिए खेतों में बुलाया और फिर उसके बाद उसके साथ ऐसा कांड किया कि दुल्हन की हो जाती है मौत। आखिर ऐसा क्या हुआ, इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक टीना नाम की लड़की रहा करती थी जिसकी उम्र थी 22 साल। वह अपने घर में अपने माता पिता के साथ आराम से रहा करती थी। कोई दिक्कत नहीं थी, समय अच्छे से गुजर रहा था, सभी लोग प्यार से मिलजुल कर रह रहे होते हैं। तभी दोस्तों एक दिन क्या होता है, टीना बिजनौर में एक शादी में जाती है और वहां जाकर देखती है उसको एक लड़का उस शादी में मिलता है। उस लड़के का नाम होता है जितेन। अब उस लड़के से टीना की नज़रें मिल जाती हैं। दोनों एक दूसरे को अपना नंबर देते हैं और फिर घर आकर के दोनों ही एक दूसरे से घंटों घंटों तक फ़ोन पर बातें किया करते हैं। दोस्तों, उन दोनों को गहरा प्यार हो जाता है और अब उनको लगने लगता है कि अब हम एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। अब हम जिएंगे तो एक साथ जिएंगे, मरेंगे तो एक साथ मरेंगे। यह बात सोचती थी टीना, जो लड़की थी। दोस्तों, उनकी प्रेम कहानी 2 साल तक चलती रहती है। किसी को कुछ भी पता नहीं होता है। फिर क्या होता है, फिर दोनों ही अपने घर वालों से कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन दोनों के घर वाले मना कर देते हैं। फिर दूसरे ही दिन दोनों एक दूसरे के साथ फरार हो जाते हैं। दोस्तों, फरार होने के बाद वह कहीं दूर जाकर रहने लगते हैं। 10-15 दिन जब वह रहते हैं तो उसके घर वाले उनके पास फ़ोन करते हैं कि बेटा घर आ जाओ, हम तुम्हारी शादी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी शादी हो जाएगी, लेकिन घर आ जाओ। दोनों ही अपने अपने घर आ जाते हैं और फिर उनकी शादी की तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। दोनों ही परिवार अपनी अपनी इज्जत को बचाने के लिए लगे हुए थे। लड़के के घर वाले ये सोच रहे थे कि शादी से मना करेंगे तो पुलिस का झंझट होगा, केस वगैरह चलेगा, इससे तो अच्छा है इससे शादी ही करा दी जाए। तो दोस्तों, दोनों के घर वाले शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं और जो लड़की होती है टीना, उसका पिता कार्ड बांटने के लिए रिश्तेदारियों में गया हुआ था। तभी सुबह सुबह जो टीना होती है उसके पास फ़ोन आता है उसके प्रेमी का, जिसका नाम जितेन होता है। और जितेन कहता है कि चलो बाजार चलते हैं, मुझे एक शेरवानी लिवा के लेकर आओ, खरीदवा कर तुम लेकर आओगी क्योंकि तुम्हारी पसंद सबसे अच्छी होती है। दोस्तों, उसके बाद टीना अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी, मैं जितेन के साथ बाजार जा रही हूँ उसकी शेरवानी खरीदवाने के लिए। उसकी मम्मी कह देती है ठीक है, तुम जाओ, जल्दी आना। तो दोस्तों, टीना घर से निकल जाती है, लेकिन टीना सुबह घर से निकलती है, दोपहर होती है, शाम हो जाती है, लेकिन टीना घर वापस नहीं आती है। और जो टीना की माँ होती है वह परेशान हो जाती है। वह अपने पति के पास फ़ोन करती है, यानी कि टीना के पापा के पास फ़ोन करती है, जो कि कार्ड बांटने के लिए गया हुआ था। वह कहती है टीना के पापा से कि सुबह की गई थी टीना और जितेन के साथ जाने के लिए बोल करके, लेकिन अभी तक टीना वापस नहीं आई है, शेरवानी खरीदने के लिए गई थी। दोस्तों, उसका पापा परेशान हो जाता है और फिर कार्ड बांटकर गाँव की तरफ लौट ही रहा होता है तो गाँव के बाहर सड़क के पास कुछ भीड़ उसको नज़र आती है। बहुत सारी भीड़ जुड़ी हुई थी, तो वह बाइक को खड़ा करके उस भीड़ में जाकर देखता है। तो वहाँ जाकर देखता है उसकी बेटी मृत अवस्था में वहाँ पर पड़ी हुई थी। भीड़ इकट्ठी थी और पुलिस वाले वहाँ पर खड़े हुए थे। दोस्तों, वह यह देखकर कि यह तो मेरी बेटी है, वह वहीं पर बेहोश हो जाता है और फिर पुलिस वाले उसके मुंह पर पानी डालकर उसको होश में लाते हैं। जब वह होश में आता है तो पुलिस पूछती है कि आखिर तुम ऐसे क्यों गिर पड़े। तो वह बताता है कि यह मेरी बेटी है और इसकी आज से 4 दिन बाद शादी होने वाली है, मैं इसकी शादी के कार्ड बांट कर ही आ रहा हूँ। आखिर ऐसा क्या हुआ जो यह आज मरी अवस्था में मुझे मिली है। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। पुलिस उसको संभालती है और फिर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस को पता लगता है कि इसकी गर्दन दबाकर इसको मारा गया है। पुलिस उस लड़की टीना के पिता से कहती है कि तुम्हें किसके ऊपर शक है। तो टीना के माँ बाप उस अपनी बेटी के मंगेतर, जिसका नाम जितेन होता है, उसके ऊपर शक जताते हैं कि उसी ने बुलाया था। तो पुलिस सीधा जितेन को उठा लेती है और उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी करती है, पूछताछ करती है कि आखिर तुमने उस लड़की के साथ क्या किया। तो दोस्तों अब जो जितेन सारी सच्चाई बताता है तो पुलिस के पांव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। पुलिस कहती है कि तुम तो उस लड़की से प्यार करते थे, उसको लेकर के भागे थे, फिर तुमने उसको ऐसे क्यों मार दिया। जितेन कहता है कि मैंने ही अपनी प्रेमिका को मारा है और पहले मैं उससे प्यार करता था, मैं तो टाइम पास कर रहा था कि इसके साथ टाइम पास हो जाएगा, इसीलिए इसको लेकर भाग गया था। लेकिन हमारे घर वालों ने कह दिया कि शादी तुम्हारी हम करवा देंगे। फिर मैंने सोचा कि चलो शादी हो जाएगी, दहेज तो कम से कम मिल ही जाएगा। लेकिन जब मुझे पता चला कि शादी हो जाएगी लेकिन दहेज का कोई इंतज़ाम नहीं है तो मुझे गुस्सा आ गया कि इससे शादी करके मैं करूँगा क्या, दहेज तो मुझे मिल ही नहीं रहा। इसलिए मैंने इससे फ़ोन पे मना किया था कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, तुम मुझे छोड़ दो। लेकिन इसने मुझसे ये कहा था कि मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती, तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं सकती, मैं तो शादी तुम ही से करूँगी। अब यह बात मुझे खटक जाती है कि इससे मैं क्या करूँगा, इससे शादी करके। ना तो यह दहेज दे रहे हैं और फिर ना मुझे इससे प्यार था, मैं तो अपना सिर्फ टाइम पास कर रहा था इसके साथ।
इसलिए मैंने इसको यहाँ पर बुलाया शेरवानी खरीदवाने के बहाने और इसकी गर्दन को घोंटकर मार दिया। और अंत में मैंने एक बार और कहा था टीना से कि तू मान जा, तू मुझसे शादी मत कर, तुम्हारे घर वाले दहेज तो दे नहीं रहे हैं और तू मुझसे शादी क्यों कर रही है। टीना ने बाद में भी यही कहा था कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती, जीऊंगी तो तुम्हारे साथ, मरूंगी तो तुम्हारे साथ। इसलिए मैंने इसकी गर्दन को घोंटकर इसको जान से मार दिया, अपना पिंड छुटा लिया। तो दोस्तों मैं उन लड़कियों से कहना चाहता हूं जो अपने प्यार में अंधी हो जाती हैं, जिनको अपने प्यार के सामने ना अपने घर वाले दिखाई देते हैं, ना माता पिता की मजबूरी दिखाई देती है, ना उनकी इज्जत दिखाई देती है कि समाज में उनकी इज्जत का क्या होगा, और वो लग जाती हैं सिर्फ अपनी मनमानी करने, अपने आशिकों के साथ, प्रेमियों के साथ इधर उधर घूमती रहती हैं और अपने घर वालों की इज्जत को उछालती रहती हैं। तो उन लड़कियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये प्यार प्यार चिल्लाते हैं लोग, ज़रूरी नहीं है उस प्यार के पीछे प्यार ही हो सकता है अपनी जिस्म की हवस को बुझाने का एक तरीका हो प्यार, कि प्यार के माध्यम से अपनी जिस्म की जो भूख होती है उसको मिटा रहा हो कोई, तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों कभी भी मैं तो यही कहना चाहूँगा लड़कियों से, लड़कों से कि अगर शादी करनी है तो अपने घर वालों की मर्ज़ी से करें। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि घर वालों की जो मर्ज़ी से शादी होती है वहाँ पर कोई घटना नहीं होती, लेकिन वहाँ पर घटना होती है तो आपके हिमायती होते हैं घर वाले, आपके पड़ोसी। लेकिन जब आप किसी से शादी ऐसे ही कर लेते हो प्रेम प्रसंग में, तो आपका हिमायती भी नहीं होता है कोई, और फिर ऐसी घटनाएं होती हैं कि आपको जान भी गंवानी पड़ जाती है। तो दोस्तों उन लड़कियों से, उन लड़कों से मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे कृत्यों को करें तो बड़ी बारीकी से छानबीन कर, माँ बाप की मर्जी से, जिससे कि अपने माँ बाप की इज्जत ना मिटे और अपना जीवन अच्छे से गुजरे, कोई ऐसी घटना ना घटे। दोस्तों ऐसी घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोज़ बनाकर लेकर आता हूं जो कि सच्ची घटनाएं होती हैं। हमारा दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है तिरछी बात ब्रज। वहां पर हम ब्रज के दार्शनिक स्थलों के दर्शन आपको कराते हैं, वहां पर भी जाएं, उस चैनल को सपोर्ट करें। वहां पर हमारे छोटे भाई जितेंद्र सौरभ जो कि आपको प्रोग्राम लेकर आते हैं और बहुत ही अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं उनके, वहाँ पर भी जाएं। और मैं उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप हमारे दूसरे चैनल तिरछी बात ब्रज पर जा सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।